प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और मजेदार अकबर और बीरबल की कहानी, जिसका नाम है कुएं का पानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक किसान काफी परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के पास कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि एक दिन उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों के बहुत पास था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी समस्या खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के अंदर बाल्टी डाली, वहां एक आदमी आ गया। वह किसान से बोला, यह मेरा कुआं है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की समस्या नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह बहुत अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में देरी नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबियों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए पैसों का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर की ओर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सोया नहीं। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंचकर किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देरी नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए महाराज के दरबार में पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? महाराज अकबर। महाराज अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया। महाराज का फरमान सुनते ही वह आदमी दरबार में हाजिर हो गया। महाराज ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, इसका पानी नहीं। यह बात सुनकर महाराज भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह पते की ही कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए महाराज अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले बीरबल की राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल की बात सुनकर उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आने वाली। उसने महाराज से माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का अधिकार है। यह देखकर महाराज अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना भी लगाया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए। साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है
जो आपसे भी ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसे में आपका धोखा पकड़ा जाएगा और आपको अपने किए का भुगतान भी करना होगा, जैसे इस कहानी में कुआं बेचने वाले आदमी को करना पड़ा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।